गुजरात एटीएस की बात कर लेते हैं। एक बड़ी साजिश को गुजरात एटीएस ने नाकाम किया है। गुजरात एटीएस ने बनासकांठा से आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात एटीएस ने बनासकांठा से आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद से जुड़े 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी देश में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि ये सभी आरोपी बम बनाने, विस्फोट करने की ट्रेनिंग ले चुके हैं। गुजरात एटीएस पिछले कुछ दिनों से आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है और उसी छापेमारी में इन 5 आतंकियों को अरेस्ट किया गया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जैसे मोहम्मद के आतंकी थे, ये लगातार किसके संपर्क में थे? इनका हैंडलर कौन था? किसके इशारे पर काम कर रहे थे लोग? देखिए, एटीएस गुजरात के मुताबिक जो 5 लोग पकड़े हैं, ये बनासकांठा से पकड़े हैं और पिछले कुछ समय से लगातार ये वहां पर बम बनाने की जो एक एक्सपर्टीज होती है वो हासिल करने की फिराक में 7 से 8 बार ये बम बनाने की कोशिश कर चुके हैं। आईडी के जरिए बम बनाने का प्लान था और लगातार ये एक ट्रायल कर रहे थे और इसके बाद इनका मकसद ये था कि देश में बड़े आतंकी हमले करना। गुजरात एटीएस के मुताबिक पाकिस्तान में जो जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है बहावलपुर में, वहां पर ये 2 बड़े जो हैंडलर हैं, जिसमें एक का नाम अब्दुल्ला है और दूसरे का नाम मोहम्मद उमर है, उनके ये लगातार संपर्क में थे। उन लोगों ने इनको 3 लाख रुपए कैश भी दिया था ताकि ये देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर हमले करें। इनके पास से बड़ी मात्रा में जो जिहादी मटेरियल है वो भी बरामद किया गया है। इससे पहले गुजरात एटीएस ने इसी मॉड्यूल के 8 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर दे रहे हैं मुकेश, इस वक्त जो बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये जो जैशे मोहम्मद के आतंकी पकड़े गए, ये पाकिस्तान के बहावलपुर में, जहां जैश का हेडक्वार्टर है, वहां के 2 हैंडलर्स के संपर्क में थे। एक का नाम उमर था और दूसरे का नाम फिर से एक बार मुकेश बताएंगे। और 3 लाख रुपए इन आतंकियों को भेजे गए थे। मुकेश, एक बार फिर से बताइए, पाकिस्तान में बैठे इनके हैंडलर कहां पर हैं, कितने लोग हैं, किस तरह से संपर्क करते थे, कितना पैसा भेजा था? देखिए, बहावलपुर में, पाकिस्तान के बहावलपुर में जो जैशे मोहम्मद का मुख्यालय है मस्जिद सुभान अल्लाह, उसमें 2 हैंडलर है। एक का नाम है अब्दुल्ला और दूसरे का नाम मोहम्मद उमर है। उनके ये लगातार संपर्क में थे और एटीएस के मुताबिक उन दोनों हैंडलरों ने इनको करीब 3 लाख रुपए कैश दिया था, जिससे कि ये बम का ट्रायल करें, बम बनाना सीखें और जब बम बनाना सीख जाएं तो उसके बाद ये फिर देश के अलग अलग हिस्सों में हमले करें। तो ये 5 आतंकवादी बनासकांठा गुजरात से पकड़े गए हैं और अभी 2 दिन पहले ही इसी मॉड्यूल के 8 और आतंकवादियों को गुजरात और मध्य प्रदेश के देवास से पकड़ा गया था। उनके पास से भी भारी मात्रा में जो जिहादी मटेरियल है वो बरामद किया गया था। पुलिस के मुताबिक काफी लंबे समय से ये पाकिस्तान में जैशे मोहम्मद के जो हैंडलर्स हैं उनसे जुड़े हुए थे और उनके इशारे पर लगातार बम बनाने का ट्रायल कर रहे थे। 7 से 8 बार ये बम बनाने की कोशिश कर चुके हैं अलग अलग मटेरियल से और ये सारी जानकारी जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर है वो उनको दे रहे थे कि आखिर कैसे बम बनाना है। और जैसे ही ये बम बनाना सीख जाते उसके बाद फिर इनको जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर हैं वो इनको टारगेट देने वाले थे कि भारत में कहां कहां हमले करने हैं। तो इस तरह से बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है गुजरात एटीएस ने, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के जैशे मोहम्मद के मुख्यालय से चल रही थी और वहां पर बैठे 2 हैंडलर लगातार भारत में बड़े हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो मस्जिद सुभान अल्लाह है, जो कि बहावलपुर में है, जो जैसे मुख्यालय का हेडक्वार्टर है, उसको ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना के लोगों ने, हमारे जवानों ने, एयरफोर्स ने अपने हमले में ध्वस्त कर दिया था। तो उसके बाद से इस मस्जिद का, इस मरकज का दोबारा से निर्माण शुरू हुआ है और एक बार फिर से इसी जैश के मुख्यालय से बैठकर लगातार जो जैश के आतंकी हैं वो भारत में हमले करने की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, जिसको गुजरात एटीएस ने नाकाम कर दिया है।